होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की, लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं।
इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने कितनी डिग्री ले रखी है, विदेश में पढ़ाई भी कर रखी थी, सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। अगर हमने बच्चों को शिक्षित कर दिया तो सब कुछ कर दिया। शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह बदलने का काम करती है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है। उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है, जो आदमी एक मामूली से मध्य प्रदेश के गांव में इतनी गरीबी में इतने छुआछूत से निकल के भारत का लॉ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखता है। ये सफर कोई आदमी कैसे तय कर सकता है। और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब था उनका परिवार, घर में खाने को नहीं थे, कई बहन भाई थे और छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर बिठा देते थे। अब टीचर अंदर पढ़ा रहा है, वो क्लास के बाहर बैठे हैं, क्लास के बाहर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा। मैं समझता हूं आज का अगर माहौल होता तो माँ बाप कहते यार छोड़ पढ़ाई, कुछ काम धंधे में लग जा, बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है कि नहीं है। क्लास के बाहर बिठा देते, पानी पीना होता तो वो चपरासी ऊपर से यूं ग्लास डाल के उनको पानी पिलाता था। और उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था। नो पियन नो वाटर, वो भी उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा हुआ है कि नो पियन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था पीने को। पर वो पढ़ाई करते गए करते गए करते गए। मैं तो ताज्जुब होता है कि वो एक क्लास नहीं तो अगर ऑर्डिनरी कोई आदमी होता तो वो तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के और अपना किसी काम धंधे में लग जाता। और वहां से फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में एल्फिंस्टन स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता अभी इस हॉल के अंदर कितने लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगर हमने अपने बच्चों को सबको शिक्षित कर दिया तभी गरीबी दूर हो सकती है, तभी सबको समानता का अधिकार मिल सकता है। नहीं तो बातें तो बहुत कर सकते हैं लोग, बातें बहुत होती हैं, लेकिन असली शिक्षा ये। और जब से मैं राजनीति में आया हूं, दिल्ली के अंदर हमने सरकार संभाली है, ये चीज मैंने भी महसूस करी है कि शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह से बदलने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती है। हमारे पास दिल्ली सरकार में इतने उदाहरण हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ चलाया करता था। सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर हम लोग काम किया करते थे, मैं और मनीष सिसोदिया जी। वहां हम देखते थे सरकारी स्कूलों का इतना ज्यादा बुरा हाल होता था। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता था, साल 2 साल भेजने के बाद देखता था यार पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, टाइम बर्बाद कर रहा है। उसको कहता था धंधे में लग जा, कभी चाय की दुकान पे लग जा, कभी कहीं लग जा, कभी कहीं लग जा, कोई इधर उधर धंधे पे लगा देते थे अपने बच्चों को। लेकिन अब शिक्षा की पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है। अब दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों को जब हम देखते हैं, कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है, जैसे एक बच्चा है उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 12,000 रुपए महीना कमाते हैं उसके पिताजी।
उनका बेटा आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियर में उसका दाखिला हो गया। आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर उसका दाखिला हो गया, जब वो बच्चा 4 साल के बाद अपनी इंजीनियरिंग करके निकलेगा, उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए महीना होगी। एक परिवार तो सुधर गया। अब आप सोचो कि अगर हर परिवार के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे दें, किसी को डॉक्टर बना दें, किसी को इंजीनियर बना दें, किसी को, और ये भी नहीं, नौकरी भी नहीं, अब हम उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर, बिजनेस करना सिखा दें, देश से गरीबी दूर हो जाएगी। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां प्लास्टिक के नाम पर अयोध्या नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्मी व्यापारियों से बदसलूकी कर रहे। आरोप है कि व्यापारी का कॉलर पकड़कर सरेआम अभद्रता की गई है और छोटे छोटे व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि प्लास्टिक की पन्नी पर प्रतिबंध होने के नाम पर भी वसूली की जा रही है। कैंट थाने के मऊ शिवाला बाजार का यह मामला है, जहां अधिकारियों की मनमानी का वीडियो वायरल हो रहा है। अगर वो दिए हो तो ब्लेम लगाइए उनके ऊपर, जब उनका कोई मतलब नहीं है पन्नी खरीदने से परेशान हो। बीजापुर में कोरोना का बम फूटा है, जहां 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बताते चले कि जिला अस्पताल में इस दौरान हड़कंप का माहौल देखा गया। गंगालूर के 5 और बीजापुर के 8 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं और एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित मरीजों को अब क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास ने ये जानकारी दी है कि बीजापुर में कोरोना का बम फूटा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर लोढ़ा न्यू कफ परेड वडाला में समारोह आयोजित किया गया, जहां हमारी संवाददाता दीपा भारद्वाज पहुंची और लोगों से बातचीत की। आज मुंबई में लोढ़ा न्यू कफ परेड वडाला में अपने भारत रत्न श्री बाबा साहेब अंबेडकर जी का 132 जयंती साजरा किया गया है और उसी निमित्त में मैं यहाँ पे आज कुछ रेसिडेंट से बात करना चाहूँगी। ये यहाँ के रेसिडेंट से बात करते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये इतना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। आइए। नमस्ते, सबको प्यार भरा जय भीम। सभी भारतवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132nd बर्थ एनिवर्सरी और छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी कॉमन जयंती हम आज मना रहे हैं। आज हम लोधा एनसीपी वासी, जिसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मारवाड़ी, जैन, गुजराती, मुस्लिम कम्युनिटी, महाराष्ट्रियंस, सभी लोग यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ आज ये जयंती मना रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके सब डेकोरेशन करने में जुटे हुए हैं और आज यहाँ पे बौद्ध भिक्खु, जिन्हें हम बंते जी कहते हैं, और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया है और आज सब जन बहुत आनंदी है यहाँ पर। धन्यवाद। सप्रेम जय भीम, जय शिवराय। मैं डॉक्टर प्रबोध नामदेव गायकवाड़ और मेरी पत्नी डॉक्टर नेत्रा प्रबोध गायकवाड़, हम दोनों भी लोधा में न्यू कफ परेड वडाला ईस्ट के रहवासी हैं और आज 132वीं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी को हमने निमंत्रित किया है और पूरी टीम ने ये समारोह हमने ये अच्छा से किया है। और बाबा साहब का जो सबसे मूल मंत्र है, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, तो यही हम जारी रखेंगे। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर एआईएमआईएम पार्टी से गाजियाबाद जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बताया गया है कि एआईएमआईएम गाजियाबाद में
पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोनी में विकास न करने की बात कही गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि बीजेपी केवल भेदभाव की राजनीति करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली लोनी में, जहां से AIMIM के पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे चुनाव के संबंध में कुछ बात। और लोनी नगर पालिका से हमारी बीवी वकीला मुस्लिम को जो टिकट घोषित हो गया है वो चुनाव लड़ने जा रही है। लोनी में अगर वोट की बात की जाए तो किस तरह से साधने का प्रयास किया जाएगा? 1,91,000 तकरीबन वोट मुस्लिम समाज की हैं और तकरीबन 35 से 40,000 वोट दलित समाज की है और बाकी तमाम समाज की वोट यहाँ है। और मैं समझता हूँ कि MIM पार्टी को सभी बिरादरियों से, लोनी की सभी तमाम कॉलोनियों से वोट MIM पार्टी को मिलने जा रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे कि लोनी में जो मुद्दे होंगे आपकी पार्टी की तरफ से, क्या क्या मुद्दे होंगे जो लोनी में? सबसे पहला मुद्दा विकास का है। अब से पहले भी विकास के ही मुद्दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोनी क्षेत्र में आज तक जो चेयरमैन बने हैं वो बीजेपी के बने और बीजेपी के चेयरमैनों ने जो भी अध्यक्ष बने या नगर पालिका के, उन्होंने भेदभाव के साथ काम किया। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, इन्होंने उस क्षेत्रों में काम नहीं किया, भेदभाव के साथ काम किया। अब वर्तमान जो चेयरमैन रही हैं रंजीता धामा, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर कोई काम क्षेत्र में नहीं किया। आप देख सकते हैं, रोड पे जाके देखें, 2 नंबर से और इंदिरापुरी तक पूरा रास्ता आप देखें, वहाँ निकलना दुश्वार है। दिल्ली से सटते हुए नगर पालिका लोनी में बाहर से जो लोग आए हैं वो सिर्फ इस वजह से कि आपको बहुत विकास अच्छा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की है। मनोज धामा ने जब वो चेयरमैन रहे उसके बाद उनके ऊपर ना जाने कितने मुकदमात हैं, उन्होंने रंजीता धामा ने विकास छोड़कर उन्हीं की पैरवी की। नहीं तो लोनी में विकास की अगर बात की जाए तो लंदन बन चुकी है लोनी तो। नहीं, लंदन कहने को तो आप चाहे इसको पेरिस कहिए, चाहे लंदन कहिए, चाहे इसको कुछ से कहिए, आप क्या बनाना चाहेंगे? इससे मतलब नहीं है। मैं इसको एक अच्छा चमन बनाना अपील करना चाहता हूं, बल्कि पूरे जिला गाजियाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि सब भेदभाव को छोड़ते हुए विकास के नाम पे आप वोट करेंगे और आने वाले 11 तारीख को चुनाव चिन्ह पतंग पर अपना मोहर लगाएंगे। खुदा हाफिज, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। देखा कि ये थे हमारे साथ में गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष मेहताब अली जी AIM पार्टी से, जो कि इन्होंने बताया कि हमारी जो पार्टी है लोनी में केवल और केवल विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है और लगातार बीजेपी के गढ़ बने रहे गाजियाबाद के गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास करेगी। RN न्यूज से मैं सुधाकर चौहान, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाली STF टीम को 51,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराधियों की कमर योगी सरकार तोड़ रही है, या तो यूपी छोड़ कर ये चले जाएंगे या फिर शांत हो जाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास एनकाउंटर करने वाली STF टीम को पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और STF वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और
जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे संविधान का राज हो, जहाँ पे सुशासन हो, वहाँ पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले, जिसमें पुलिस वाले और आम कर्मी लोग मारे गए। इसके नाते प्रशासन से भी मांग करेंगे और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। आगरा में सट्टेबाजों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही। थाना ताजगंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने होटल ताज निर्वाणा में छापा मारकर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा करा के 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जो कि 5 लोग जो कि सट्टा करा रहे थे, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनसे 4.19 लाख रुपए कैश, 7 मोबाइल और 2 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो आईपीएल मैचों में सट्टे के लिए प्लेयर्स से एडवांस में रुपए जमा करा लेते हैं। प्लेयर्स के द्वारा जो रुपए जमा कराए जाते हैं उसका हिसाब बुक्की, कमल चिकना और गंगेश्वर उर्फ गंगे को भेजा जाता है। हालांकि 5 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आईपीएल का सट्टा चलता है उसको बंद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी के क्रम में लगातार आगरा पुलिस कार्यवाही कर रही है। और इसी क्रम में कल एसओजी और थाना ताजगंज की पुलिस ने होटल निर्वाणा में रेड डालकर जो बुकी वहां बैठे हुए थे और वहां से आईपीएल का सट्टा चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4,19,000 रुपये बरामद किए। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम हैं नमनदीप पुत्र अरविंद, ये जगदीशपुरा का रहने वाला है। मयंक मित्तल पुत्र स्वर्गीय विवेक मित्तल, ये जगदीशपुरा का रहने वाला है। अक्षय जैन पुत्र अजय जैन लोहा मंडी का रहने वाला है। अनंत कुलश्रेष्ठ पुत्र धर्मेंद्र, ये शाहगंज का रहने वाला है। शैलेंद्र पुत्र बच्चू सिंह, ये गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। जनपद गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस दौरान जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर और समस्त स्टाफ के द्वारा पुष्प अर्पित कर अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। और इस दौरान उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, जिसमें हम सभी लोग जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर स्टाफ मिलकर आज बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो काम किया है उसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी हमारे समस्त स्टाफ, जो डॉक्टर बंधु, फार्मासिस्ट बंधु, पैरामेडिकल स्टाफ्स और सारे लोग आकर अपने मेरे कक्ष, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष में हमारे माननीय श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव के संग में उनको हमने माल्यार्पण किया और उनकी दिए गए रास्तों पे चलने का हम लोगों ने प्रयत्न किया, जो सामाजिक समरसता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस